लाओस से छलांग को पसंद करता है, सीढ़ियों को नहीं। ऐसे तो सीढ़ी भी छोटी छलांग है। जब आप सीढ़ी भी चढ़ते हैं तब भी सीढ़ी क्या चढ़ते हैं, छोटी छोटी छलांग लेते हैं, 20 हिस्सों में बांट देते हैं। कोई आदमी 20 हिस्सों की सीढ़ी को इकट्ठी छलांग लेता है। एक छलांग में 20 सीढ़ियों वाले हिस्से को कूद जाता है। अगर हम कहना चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि वो आदमी बड़ी सीढ़ी बनाता है। छलांग न कहना चाहें तो कोई अड़चन नहीं, हम कह सकते हैं कि वो आदमी 20 सीढ़ी की एक ही सीढ़ी बनाता है। एक आदमी उसी हिस्से को 20 टुकड़ों में तोड़ के सीढ़ी पर चढ़ता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वह आदमी 20 छलांग लेता है। आदमी आदमी पर निर्भर है, साहस साहस पर निर्भर है। अल्लाह से छलांगवादी है। वो कहता है कि जिसे छोड़ना ही है उसे पकड़ना ही क्यों। विकारी से निर्विकारी तक जाना है, छोड़कर ही जाया जा सकता है। छोड़ दो और पहुंच जाओ। जो सीढ़ीवादी हैं, जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस की धारणा रखते हैं, जैसा कि आमतौर से नाम स्मरण वाले साधक और संत हुए हैं, जैसे मीरा है या चैतन्य है, ये भी वहीं पहुंच जाते हैं जहां लाओस से पहुंचता है। लेकिन वो कहते हैं छोड़ना है जरूर, लेकिन धीरे धीरे छोड़ना है। एक एक सीढ़ी छोड़ते चलेंगे। तब जैसे नानक हुए हैं, वो सब सीढ़ी। तो नानक कहते हैं पहले जाप शुरू करो, नाम स्मरण शुरू करो, और कहे चले जाते हैं कि उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। वो जो अलख निरंजन है उसका कोई नाम नहीं। वो जो अकाल है वो समय के बाहर है, पर नाम स्मरण करो। पहले ओंठ से नाम स्मरण करो, ये पहली सीढ़ी। फिर ओंठ को बंद कर लो, फिर कंठ से नाम स्मरण करो, ये दूसरी सीढ़ी। फिर कंठ से भी छोड़ दो, फिर हृदय से स्मरण करो, ये तीसरी सीढ़ी। फिर हृदय से भी छोड़ दो, फिर अजपा जाप हो जाए। तुम मत करो, जाप को होने दो, तुम मत करो, और ऐसा हो जाता है। ओंठ से, फिर कंठ से, फिर कंठ से भी नहीं, फिर सिर्फ हृदय से। और जब हृदय से होने लगता है तो छोड़ दो, फिर पूरे शरीर के रोए रोए में, पूरे अस्तित्व में नाम गूंजने लगता है। पर यह भी मंजिल नहीं है, अभी सीढ़ियां चल रहे हैं। फिर इसको भी छोड़ दो, फिर अजपा, अब जाप ही नहीं। पर ये 4 सीढ़ियों में छोड़ा गया। अजपा आएगा, अनाम आएगा, लेकिन 4 सीढ़ियों में छोड़ा गया। अल्लाह से कहता है जिसे छोड़ना ही है उसे इतने धीरे धीरे क्या छोड़ना। लाओस से कहता है कि अगर छोड़ते हो इतने धीरे धीरे तो उसका मतलब है छोड़ने का तुम्हारा मन नहीं है, पकड़े रखना चाहते हो, इसलिए पोस्टपोन करते हो। कहते हो कि जरा अभी ओंठ से कर लें, फिर ओंठ का छोड़ देंगे, फिर कंठ से कर लेंगे, फिर कंठ से छोड़ देंगे। जब अजपा में ही जाना है तो लाओस से कहता है अभी और यहीं, समय को खोने की जरूरत क्या है, छोड़ दो। छलांग, जंप। लेकिन जरूरी नहीं है कि लाओस से जैसा कहता है वैसा सभी को सुगम हो। कभी कभी तो छुड़ाने के लिए धीरे धीरे ही छुड़ाना पड़ता है। लोग हैं, टाइप हैं, बड़े भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। अगर किसी को हम कहें कि छलांग के सिवा कोई रास्ता ही नहीं, सीढ़ियों से उतरने का उपाय ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छलांग लगाएगा। अगर वो छलांग लगाने वाला नहीं है तो सीढ़ियां भी नहीं उतरेगा, बस इतना ही होगा। वो बैठ के रह जाएगा, वो कहेगा ये बात ही अपने काम की नहीं है। पर उसके लिए भी परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग तो होना ही चाहिए। उसे कोई कहता है सीढ़ियों से आ जाओ। लाओस से जो कह रहा है वो उसके अपने टाइप की बात कह रहा है। इसे सदा ध्यान में रखना, नहीं तो मेरी बात में आपको निरंतर कठिनाई होगी।
मेरा अपना खुद का निजी जो स्वभाव है वो ऐसा है कि जब मैं लाओसे पे बोल रहा हूं तो मैं लाओसे होकर ही बोल रहा हूं। फिर मैं भूल जाऊंगा कोई चैतन्य कभी हुए, कि कभी कोई मीरा कभी हुई, कि कोई कृष्ण ने कभी कोई गीता कही, वो मैं नहीं बीच में आएगी, वो बात खत्म हो गई। तो अच्छा होगा कि जब लाओसे पर बोल रहा हूं तो दूसरे सवाल बीच में मत उठाएंगे, उसे समझने में फायदा नहीं होगा, नुकसान ही पड़ेगा। जब कृष्ण पर बोलता हूं तब पूछ लेना, तब लाओसे को बीच में मत लाना, क्योंकि जब कृष्ण पर बोलता हूं तो कृष्ण ही होकर बोलना है, फिर बीच में दूसरे को लाना नहीं है। और मेरा अपना कोई लगाव नहीं है, इसलिए मैं किसी के भी साथ पूरा हो सकता हूं। मेरा अपना कोई लगाव नहीं है। अगर मेरा अपना कोई लगाव हो तो मैं किसी के साथ पूरा नहीं हो सकता। अगर मेरा लगाव हो कि नाम स्मरण से ही पहुंचा जा सकता है तो फिर लाओसे को मैं आपको न समझा पाऊंगा, अन्याय हो जाएगा। नहीं, मैं कहता हूं लाओसे बिल्कुल ही ठीक कहता है, एकदम ठीक कहता है। और फिर भी जब मैं चैतन्य पर बोलूंगा तो कहूंगा कि चैतन्य बिल्कुल ठीक कहते हैं। सीढ़ियों से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन अभी उसे मत उठाएं, क्योंकि उससे उठाने से लाओसे को समझने में कोई सुगमता ना होगी। उसे भूल जाएं, उसे बिल्कुल ही भूल जाएं। लाओसे को समझने बैठे हैं तो छलांग की बात ही पूरी समझ लें। नहीं तो हमारा मन ऐसा करता है, जब मैं छलांग की बात समझाने बैठता हूं तब आप सीढ़ियों की बात उठाते हैं, और जब मैं सीढ़ियों की बात समझाने बैठता हूं तब आप छलांग की बात उठाते हैं। आप चूकते हैं, बेईमानी है वो मन की। क्योंकि जब मैं कहता हूं कीर्तन करो तब आप कहते हैं कीर्तन से क्या होगा, और जब मैं कहता हूं सब फेंक दो, नाम वगैरह जला दो, तब आप कहते हैं कि ये आप तो कह रहे थे कि कीर्तन से होगा। ना आपने वो किया, ना आप ये करेंगे, आप अपना बचाव खोजते चले जाएंगे। आपसे जो बन पड़े वो कर लो, लेकिन इतना तो कर ही लो कम से कम कि जो मैं समझा रहा हूं उससे पूरा का पूरा प्रमाणिक समझ लो, उसमें दूसरे को डालो ही मत। वो सब फॉरेन है। जैसे लाओसे के बीच में नाम की बात ही मत लाना, संकीर्तन कीर्तन का सवाल ही मत उठाना, वो बिल्कुल कचरा है। लाओसे की व्यवस्था में उसका कोई भी उपयोग नहीं। वो वैसे ही है जैसे कि एक बैलगाड़ी के चाक को उठा के वो कार में लगाने की कोशिश में कोई लग जाए। ऐसा नहीं कि बैलगाड़ी नहीं चलती, बैलगाड़ी बराबर चलती है। उल्टा भी नहीं होगा, कार के चक्के को भी बैलगाड़ी में लगाने मत चले जाना। ऐसा नहीं कि वो नहीं चलता है, वो भी चलता है। एक सिस्टम अपने भीतर गतिमान होती है, अपने बाहर व्यर्थ हो जाती है। लाओसे के लिए सब बेमानी है, और लाओसे ठीक कहता है, गलत नहीं कहता। असल में ठीक इतना बड़ी बात है, सत्य इतना बड़ा है कि वो अपने से विपरीत सत्यों को संभाल लेता है। सत्य इतना बड़ा है कि वो अपने से विपरीत को भी मेहमान बना लेता है। असत्य बहुत छोटा होता है, वो अपने से विपरीत को मेहमान नहीं बना सकता। सत्य के भवन में, जैसा कि जीसस ने कहा है कि मेरे प्रभु के मकान में बहुत कक्ष, देयर आर मेनी मैंशंस इन माय लॉर्ड्स हाउस। बहुत कक्ष है मेरे प्रभु के मकान में, और एक एक कक्ष इतना बड़ा है कि एक कृष्ण के लिए, एक बुद्ध के लिए, एक महावीर के लिए, एक लाओसे के लिए, और इस तरह के 1000 लोग हों तो उनके लिए एक कक्ष काफी है, एक एक के लिए। वो सभी कक्ष प्रभु के मंदिर के कक्ष। लेकिन जब मैं तुम्हें लाओसे के कक्ष का दरवाजा बताऊं तब तुम ये मत कहना कि दरवाजा तो लाल रंग का है। कल जो कक्ष का आपने दरवाजा दिखाया था कृष्ण का, वो तो पीले रंग का था। तो आप तो कहते थे पीले रंग के दरवाजे से प्रवेश होगा, अब आप कहते हैं लाल रंग के दरवाजे से प्रवेश होगा। और मजा यह है कि आप पीले रंग के दरवाजे से भी प्रवेश नहीं किए थे, और अब आप पीले रंग के दरवाजे की आड़ लेके लाल रंग के दरवाजे से भी प्रवेश नहीं करेंगे। कहीं से भी प्रवेश कर जाएं, छलांग बने लगाते छलांग लगा जाएं। जिनका चित्त युवा है और साहस से भरा है वो छलांग लगा जाएं। जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, छलांग लगाने में पता नहीं हाथ पैर न टूट जाएं, वो भी कम से कम सीढ़ियां तो उतरे हुए वहीं पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर अबेर। लेकिन बैठे ना रह जाएं, क्योंकि बैठने वाला कभी नहीं पहुंचेगा। और ये भी मैं नहीं कहता कि हर कोई छलांग लगा जाए, क्योंकि जिसका मन लगाने का ना हो वो नहीं लगाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि छलांग से पहुंचे ही हाथ पैर भी तोड़ ले सकता है। ये जरूरी नहीं है कि छलांग लगाने में कोई गौरव है। लगती हो तो लगाएं,
ना लगती हो तो सीढ़ियों से उतर आए। लेकिन जिससे छलांग लगती हो वो सीढ़ियों से उतर के समय क्यों जाया करे? और ध्यान रहे, जो छलांग लगा सकता है वो सीढ़ियों पर गिर भी सकता है। सीढ़ियां बहुत छोटी पड़ेंगी उसके लिए, वो गिर सकता है, हाथ पैर तोड़ सकता है। जैसा सीढ़ियों से उतरने वाला छलांग में हाथ पैर तोड़ सकता है, वैसा छलांग लगाने वाला सीढ़ियों में हाथ पैर तोड़ सकता है। नहीं, निश्चित कर लें, अपने को समझ लें। मैं तो न मालूम कितने मार्गों की बात किए चला जाऊंगा। आपको जो दरवाजा अपने जैसा लगे आप उसमें प्रवेश कर जाना। आप इसकी फिक्र मत करना कि आगे के दरवाजे को और समझ लें। आपको जो भी समझने जैसा लगे वहां से चुपचाप प्रवेश कर जाना। और आखिर में मंदिर के बीच में पहुंच के आप पाएंगे कि और दरवाजों से प्रवेश किए लोग भी वहीं पहुंचे। किस दरवाजे से पहुंचे हैं आप, ये मंदिर के अंतर्गृह में पहुंचने पर कोई नहीं पूछता कि आप किस दरवाजे से आए, बाएं से आए कि दाएं से आए, छलांग लगा के चढ़े थे सीढ़ियां की सीढ़ियां आसानी से चढ़े थे। मंदिर के भीतर पहुंचकर, प्रभु की प्रतिमा के निकट पहुंचकर कोई आपसे हिसाब नहीं पूछेगा कि आप धीमे आए, तेजी से आए, एक एक सीढ़ी चढ़े, दो दो सीढ़ियां छलांग लगाई, कूद कर आ गए, क्या किया, कोई नहीं पूछेगा। ना आप ही याद रखेंगे कि आप कैसे आए। मंजिल पर पहुंच गया यात्री तत्काल भूल जाता है मार्ग को। मार्ग तभी तक याद रहता है जब तक मंजिल नहीं है। ये सवाल ना उठाएं, इससे लाओसे को समझने में कठिनाई पड़ेगी और इससे चैतन्य या मीरा को समझने में कोई सुविधा ना होगी। लाओसे को समझने चले हैं तो पूरा का पूरा आत्मसात हो जाएं, उसकी बात समझें। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुछ लोग उसके ही रास्ते से पहुंचे, कुछ लोग उसी के रास्ते से पहुंच सकते। आप में से भी कुछ होंगे जो उसी के रास्ते से पहुंच सकते हैं। पूरी तरह समझ लें, शायद आप ही वही हो, तो वो रस आपके मन में बैठ जाए तो रास्ता बन जाए। लेकिन हमारा मन सदा ऐसा होता है। पहले मैं लोगों को शांत बैठ कर ध्यान करवा रहा था तो वो मुझसे आके कहते थे कि इसमें तो कुछ होता नहीं, बैठे रहते। वही लोग, ठीक वही लोग, जब मैं तेजी से ध्यान करवाने लगा आके मुझसे कहने लगे कि इससे तो वो शांत बैठने वाला बहुत अच्छा था। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि इससे कुछ नहीं होता, शांत बैठे समय खराब हो जाता है। अब वो मुझसे कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था, उसमें तो शांत बैठ के बड़ा आनंद आता था। उस वक्त उन्होंने मुझसे उल्टा कहा था, नहीं आनंद नहीं, अब इससे बचना है। तब वो उससे बच रहे थे कि इससे कुछ नहीं होता, अब वो पीछे लौट के कहते हैं कि उससे कुछ होता था, अब इससे बचना है। अगर बचते चला जाना है तब तो कोई अड़चन नहीं। अन्यथा जब एक बात को समझने बैठे तो शेष सब बातों को भूल जाएं, तब पूरे उसमें लीन हो, डूबे। शायद वो रास्ता आपके लिए रास्ता बन जाए। और कुछ पूछना हो तो पूछ लें, सूत्र फिर कल। जिस निर्विचार स्थिति का आपने वर्णन किया है, जिसमें कॉन्शियसनेस, चेतना का अस्तित्व निष्क्रिय तो होना ही चाहिए, तो अगर कॉन्शियस माइंड पूर्ण निर्विचार व निष्क्रिय हो जाए तो इसमें और जड़ अस्तित्व में क्या फर्क होगा? जब कुछ भी करना नहीं, सिर्फ निपट होना ही लक्ष्य हो, तो ऐसी स्थिति में और मृत शांति में कोई फर्क नहीं होता। हमारे लिए चेतना के अस्तित्व का क्या प्रयोजन हो सकता है? लकड़ी की कुर्सी का अस्तित्व और निर्विचार निष्क्रिय मानवीय अस्तित्व में क्या फर्क है? कृपया समझाएं। ना तो आपने कभी लकड़ी की कुर्सी होकर देखा और न कभी निर्विचार मनुष्य होकर देखा। दोनों में से कोई भी आपने नहीं देखा है। लेकिन सोचते हैं हम कि दोनों में फर्क होना चाहिए, या सोचते हैं कि शायद दोनों में कोई फर्क ना होगा। लकड़ी की कुर्सी कैसा अनुभव करती है इसका आपको कोई भी पता नहीं है। अनुभव करती भी है, नहीं करती इसका भी कोई पता नहीं। निर्विचार मनुष्य कैसा अनुभव करता है इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन प्रश्न मन में उठता है। प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारे सभी प्रश्न ऐसे हैं
कि जो हमारे अनुभव के बाहर होता है उसके संबंध में हम प्रश्न निर्मित कर लेते हैं। उनका कोई भी उत्तर परिणामकारी नहीं होगा, सिर्फ अनुभव ही परिणामकारी हो सकता है। तो पहले तो हम थोड़ा अनुभव को समझें, फिर उत्तर को भी देख लें। जब व्यक्ति के सारे विचार शांत हो जाते हैं तो कॉन्शसनेस तो रहती है, सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं रहती। चेतना तो रहती है लेकिन स्वचेतना नहीं रहती। लेकिन हमें बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि हमने सिवाय सेल्फ कॉन्शसनेस के और कोई कॉन्शसनेस कभी जानी नहीं। जब हम कहते हैं चेतन हूं मैं, तो उसका मतलब होता है मैं हूं। हमारे चेतन होने का एक ही मतलब होता है, अपने होने का हमें पता है कि मैं हूं, हालांकि बिल्कुल पता नहीं है कि कौन, क्या हूं, कुछ पता नहीं, बस मैं हूं। ये जो हमारी स्वचेतना है, सेल्फ कॉन्शसनेस है, ये रोग है, बीमारी। इसी स्वचेतना के संघट का नाम अहंकार है, ईगो है। इस स्वचेतना को बढ़ाने के लिए हम हजार तरह के उपाय करते हैं। जब आप बहुत अच्छे कपड़े पहनकर निकले हैं जैसे किसी और के पास नहीं, तो होता क्या है, ये स्वचेतना मजबूत होती है। साधारण कपड़ों में सेल्फ कॉन्शियस होना मुश्किल हो जाता, असाधारण कपड़ों में आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते। अगर आप रथ पे बैठ के चल रहे हैं और बाकी लोग जमीन पे चल रहे हैं तो आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। आप हाथी पर बैठे हैं, बाकी लोग जमीन पर हैं, तो आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, आप कुछ हैं। ये जो होने का सघन भाव है, ये तो रोग है, बीमारी। यही चिंता है, यही तनाव है, यही अशांति है। जिस व्यक्ति के विचार शून्य हो जाएंगे वो कॉन्शियस तो होगा, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगा। चैतन्य तो वो पूरा होगा, चेतना तो उसके रोए रोए में होगी, चेतना तो उसके चारों ओर प्रवाहित होगी, लेकिन चेतना के बीच में कोई मैं नाम का केंद्र नहीं होगा, सेंटरलेस। कोई केंद्र नहीं होगा मैं नाम का। पर यह कठिन होगा बिना अनुभव के ख्याल में आना, क्योंकि हमारा अनुभव एक ही है। वो मैं नाम का केंद्र जो है वो घाव की तरह बीच में फड़कता रहता है, उसका ही हमें पता है। इसलिए बेहोशी में अच्छा लगता है, शराब पी के अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो डूब जाती, वो घाव थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। रात गहरी नींद आ जाती तो सुबह अच्छा लगता है, क्योंकि उस रात की गहरी नींद में वो जो बीमारी थी वो थोड़ी देर के लिए छूट जाती। कहीं संगीत सुन लेते हैं, घड़ी भर भूल जाते हैं तो अच्छा लगता है। वो जो मैं नाम की बीमारी थी वो थोड़ी देर के लिए विसर्जित हो जाती। लेकिन चैतन्य को हमने नहीं जाना है कभी, हमने सिर्फ इस कंसंट्रेटेड ईगो को जाना है, इस एकाग्र हो गए अहंकार को जाना है। ये अहंकार चेतना का रोग है। जब विचार शून्य होते हैं, शांत और निर्विचार होते हैं, तब चेतना पूरी होती है, लेकिन आप नहीं होते, मैं नहीं होता होता हूं सिर्फ। अगर हम इस मैं हूं को दो हिस्सों में तोड़ दें, मैं को अलग कर दें, सिर्फ हूं बच जाए, तो हूं होता हूं। एमनेस, नॉट आई एम, एमनेस। मैं हूं ऐसा नहीं हूं। इस हूं में कहीं कोई मैं का भाव नहीं होता, और चूंकि हूं में मैं का कोई भाव नहीं होता, इसलिए तू का कोई सवाल नहीं होता। इधर गिरता है मैं, उधर तू गिर जाता है। इसलिए जब हम सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो व्यक्ति होते हैं, और जब हम सिर्फ कॉन्शियसनेस होते हैं तो समष्टि हो जाते हैं। जब होता हूं मैं, तब मैं अलग और सारा जगत अलग। मैं एक द्वीप बन जाता हूं, एक आइलैंड, अलग। और जब सिर्फ हूं, मैं खो गया, तो मैं एक महाद्वीप हो जाता हूं।
सब चांद तारे मेरे होने के भीतर घूमने लगते, सूरज मेरे भीतर उगने लगता है, फूल मेरे भीतर खिलने लगते हैं। मित्र शत्रु वो सब जो कल की भाषा में जो भी थे वो सब मेरे भीतर घटित होने लगते हैं। मैं फैल जाता हूं। इसको पुराना जो ढंग है कहने का वो यह है कि मैं ब्रह्म हो जाता हूं। ब्रह्म का अर्थ मैं फैल जाता हूं। मैं इतना फैल जाता हूं कि सब मेरे भीतर आ जाता है, कुछ भी मेरे बाहर नहीं रह जाता। तो जब तक स्वचेतना है तब तक सब बाहर और आप अलग, और जब सिर्फ चेतना रह जाती तो सब भीतर, सब भीतर, बाहर कुछ भी नहीं। देयर इज नो आउटसाइड। चैतन्य के लिए कोई बाहर का हिस्सा नहीं है, सब भीतर ही भीतर है, ओनली इनसाइडनेस। पर उसका अनुभव ना हो तो ख्याल में ना आए। कैसे ख्याल में आए? क्योंकि हम तो सोच ही नहीं सकते कि कोई ऐसी इनसाइड हो सकती जिसमें आउटसाइड ना हो। जहां भी इनसाइड होती आउटसाइड होती। हमारा सारा अनुभव यह कहता है कि घर का भीतर होगा तो बाहर भी तो होगा, क्योंकि हमें उस घर का तो पता नहीं जो ये पूरा विराट एक ही घर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जब सिर्फ चेतना रह जाती है और विचार खो जाते हैं तो सब भीतर आ जाता है। तब सवाल है कि फिर जड़ और चेतन में वहां क्या फर्क होगा? वो पूछते हैं आपकी कुर्सी में और हम में क्या फर्क होगा? ये अभी सवाल उठता है क्योंकि अभी आपको कुर्सी में और अपने में फर्क दिखाई पड़ता है। उस विराट चैतन्य की स्थिति में कुर्सी भी आपके भीतर होगी, आपका हिस्सा होगी। इतनी ही चैतन्य होगी जितने चैतन्य आप हैं। कुर्सी भी जीवंत होगी, इतनी ही जीवंत होगी जितने जीवंत आप हैं। कुर्सी अभी भी जीवंत है, लेकिन उसके जीवंत होने की जो डायमेंशन है वो इतनी भिन्न है कि आप उससे परिचित नहीं हो सकते। कोई भी चीज चेतना के बाहर नहीं है, सब चेतना के भीतर है। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके बाहर चेतना हो, सब चीजों के भीतर चैतन्य का वास है। लेकिन बहुत बहुत ढंगों से, ढंग को थोड़ा हम समझ लें तो हमारे ख्याल में आए। एक पत्थर उठा के मैं फेंकूं दीवाल के पार तो वो दीवाल के पार नहीं जाता, दीवाल के इसी पार गिर जाता। लेकिन हवा में से फेंकता हूं तो हवा के पार चला जाता है। दीवाल का ढंग और है, हवा का ढंग और है। दीवाल का ढंग और है, हवा का ढंग और है। लेकिन ऐसी चीजें हैं जो दीवाल के पार चली जाती हैं। जैसे एक्सरे है, वो दीवाल के पार चली जाती है। उसके लिए दीवाल हवा की तरह ही व्यवहार करती है। एक्सरे के लिए दीवाल दीवाल का व्यवहार नहीं करती, हवा का ही व्यवहार करती। एक्सरे को पता ही नहीं चलेगा कि दीवाल पड़ी बीच में या हवा पड़ी बीच में या दीवाल पड़ी, पत्थर था कि हवा थी, कुछ पता नहीं चलेगा। एक्सरे दोनों को पार कर जाएगी। एक्सरे के लिए दीवाल हवा जैसी है, पर पत्थर के लिए हवा जैसी नहीं है। पत्थर कहेगा दीवाल अलग है, हवा अलग है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि हमारी जो चेतना होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें चीजें कैसी दिखाई पड़ती हैं। अगर हम सेल्फ सेंट्रिक हैं तो कुर्सी अलग है, मैं अलग हूं। और अगर सेल्फ टूट गया तो जैसे दीवाल और हवा एक्सरे के लिए एक ही हो जाती, ऐसे ही उस चेतना के लिए दोनों एक हो जाती, कोई भेद नहीं रह जाता। पर उसका हमें पता हो तभी। उसका हमें पता ना हो तो जब तक एक्सरे का कोई पता नहीं था, कोई मानने को राजी नहीं हो सकता था कि आपकी पेट की अंतड़ियों की तस्वीर बाहर से ली जा सकेगी। कोई कैसे मानने को राजी होता? ये हो ही कैसे सकता है? फोटोग्राफर कहता कि पागल हो गए हैं आप, तस्वीर लेंगे तो आपकी चमड़ी की आएगी, आपके भीतर की हड्डियों की कैसे आएगी? वो भी किरणों का उपयोग करता है, लेकिन साधारण किरणों का उपयोग करता है। पर ऐसी किरण भी है जो चमड़ी को पार करके हड्डी पर पहुंच जाती है। उस किरण का जब हमें पता चला तब हमने जाना कि यह हो सकता है। असल में चैतन्य के भी आयाम हैं। जिस चेतना में हम जीते हैं
उसका फैलाव बिल्कुल नहीं है, अपने में सिकुड़े हुए रहते हैं। कुर्सी भी अलग है, पड़ोसी भी अलग है, सब चीजें अलग हैं, हम अलग हैं। अलगाव हमारी चेतना का स्वभाव है, जैसी चेतना अभी है। और जैसे ही चेतना का रूप बदलता है, विचारों के हटते ही गुणात्मक अंतर होता है, वैसे ही चीजों में पृथकत्व गिर जाता है, बीच के फासले गिर जाते हैं, सारी चीजें एक मालूम होने लगती हैं और प्रत्येक चीज नए ढंग से जीवंत मालूम होने लगती है। एल्डस हक्सले ने पहली दफा जब एलएसडी लिया, तो भाग्य की बात कि आपके सवाल से मेल खाता है, वो जहां बैठा था सामने ही एक कुर्सी रखी थी, और जब उसने एलएसडी लिया तो थोड़ी देर में वो बहुत हैरान हो गया। कुर्सी से जैसे किरणें निकलने लगी। कुर्सी जो साधारण सी मुर्दा सी कुर्सी थी, उससे किरणें निकलने लगी, उसमें अनूठे रंग दिखाई पड़ने लगे। वो बहुत हैरान हो गया। उसने कुर्सी में ऐसे सौंदर्य और ऐसी महिमा का कभी दर्शन ही नहीं किया था। जब उसने अपनी किताब लिखी जिसमें उसने ये वर्णन किया, तो उसने कहा मैं चकित हो गया। उस दिन मुझे पहली दफा पता चला, हक्सले ने लिखा, कि कुर्सी ऐसी भी हो सकती। पर वो ये कुर्सी नहीं थी, वो तो कोई और ही रूप था। इतने सुंदर रंग थे उसमें कि किसी हीरे से कैसे निकले। इतनी जीवंत थी कि उस पर बैठा ना जा सके। इतनी सुंदर थी कि मैंने कोई सूर्य और चांद और तारे इतने सुंदर नहीं देखे। तब एल्डस हक्सले ने लिखा कि उस दिन मुझे ख्याल में आया, एलएसडी से तो कुछ नहीं हुआ था, एलएसडी से तो थोड़ा सा चेतना फैलती है, वो थोड़ा कॉन्शियसनेस एक्सपेंडिंग ड्रग है, थोड़ी सी आपकी चेतना थोड़ी सी फैल जाती है कुछ क्षणों के लिए, पर इतने से फैलाव में कुर्सी जीवंत हो गई। तो एल्डस हक्सले ने लिखा कि अब मैं मान सकता हूं उन लोगों को जिन्होंने पत्थर को देख के भगवान जैसा प्रणाम किया हो, उनकी चेतना का कोई फैलाव और रहा होगा। तो एल्डस हक्सले ने लिखा कि अब मैं मान सकता हूं वान गॉग जैसे चित्रकार को जिसने कुर्सी का चित्र बनाया, क्योंकि कुर्सी का कोई चित्र किस लिए बनाए? आप सोच सकते हैं कि पेंट करने बैठे तो कुर्सी का चित्र बनाइए, और वान गॉग जैसा अनूठा चित्रकार कुर्सी का चित्र बनाया, महीनों मेहनत करे, पागल होगा। कुर्सी भी कोई बनाने जैसी चीज है। लेकिन हक्सले ने कहा कि तब तक मैं कभी नहीं समझ पाया था वान गॉग ने क्यों कुर्सी का चित्र बनाया। तब मैं समझा कि वान गॉग ने किसी और चेतना के क्षण में इस कुर्सी को देखा होगा जिसको उसने रंगा है। पर फिर भी हमारे रंग बहुत फीके हैं। एलएसडी के बाद जो रंग दिखाई पड़ते हैं वो रंग हमने कभी देखे नहीं। पर एलएसडी कुछ भी नहीं करता, आपकी साधारण चेतना को थोड़ा सा फैलाव देता है, जैसे कि किसी हमने गुब्बारे में थोड़ी हवा और भर दी और वो बड़ा हो गया। पर उस थोड़े से फैलाव में सब रंग बदल जाते हैं। साधारण किनारे, रास्ते के किनारे हुए पड़े हुए कंकड़ पत्थर हीरे मोतियों जैसे चमकने लगते हैं। आज अगर एलएसडी का इतना प्रभाव है सारे पश्चिम पर, और सारी पश्चिम की नई पीढ़ी दीवानी है, उसका और कोई कारण नहीं है। ये सारा जगत बहुत रूपवान हो जाता है। ये सारा जगत ऐसा सेंसेशन से भर जाता है जैसा हमने कभी नहीं जाना। साधारण सा हाथ परमात्मा का हाथ जैसा मालूम हो सकता है। साधारण से कपड़े ऐसी रौनक और ऐसी महिमा ले लेते हैं जैसा कि कल्पना के बाहर है। ये सब एलएसडी ने एक नया ख्याल तो खोला। वो नया ख्याल ये कि चेतना अगर जरा सी फैल जाए तो जगत बिल्कुल दूसरा हो जाता है। लेकिन महावीर या लाओस से जैसी चेतना जब पूरी फैलती होगी, छोटी मोटी नहीं, पूरी तरह ही फैल जाती होगी, असल में जो जो रोकने वाले कारण थे अहंकार के वो सब गिर जाते होंगे, फैलाव पूर्ण होता होगा। उस क्षण कुर्सी में और आप में क्या फर्क रहेगा, समझ में आपके अभी आना मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि जिस कुर्सी को आप जानते हैं वो भी असली कुर्सी नहीं, और जिस आप को आप जानते हैं वो भी असली आप नहीं। दो नकली चीजों के बीच आप हिसाब लगाने बैठेंगे, कुछ ख्याल में नहीं आ सकता। आप असली हो जाइए तो कुर्सी को भी असली होने का मौका मिले, क्योंकि नकली आदमी असली कुर्सी को नहीं देख सकता है। और तब आपके लिए नए द्वार,
हक्सले ने अपनी किताब का नाम रखा है न्यू डोर्स ऑफ परसेप्शन, दर्शन के नए द्वार, एलएसडी से। और एलएसडी तो सिर्फ एक रासायनिक परिवर्तन है, 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे के लिए रहेगा, फिर खो जाएगा, और वो भी अत्यल्प। लेकिन जिन्हें परमात्मा अनुभव हुआ, जिनकी स्वचेतना खो गई, चेतना खो गई नहीं, जिनकी स्वचेतना खो गई और जो चैतन्य हुए, उनके लिए तो सारे फासले गिर जाते हैं। और प्रत्येक जगत का कण कण, अगर महावीर संभल के चलते हैं तो जैसा जैनी समझते हैं वैसा नहीं कि चींटी को बचाने के लिए चल रहे हैं, कि कहीं कोई मच्छर न मर जाए इसलिए परेशान है। जो मच्छर आपको दिखाई पड़ता है वो महावीर को नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं तो वो भी इतनी फिक्र उसकी नहीं कर सकते। जो चींटी आपको दिखाई पड़ती वो महावीर को दिखाई पड़ती हो तो इतनी फिक्र वो भी नहीं कर सकते। असल में चींटी में पहली बार उस ब्रह्म के दर्शन होते हैं जो हमको कभी नहीं होते। इसलिए महावीर बचा के चलते हैं ऐसा नहीं, और कोई उपाय ही नहीं है, चलना ही पड़ेगा ऐसा बच के। मच्छर मच्छर नहीं है, चींटी चींटी नहीं है, उतना ही जीवन उनमें प्रकट हो गया जितना खुद महावीर के भीतर प्रकट हो रहा है। एक और ही जगत का द्वार खुलता है। उस जगत के द्वार खुलने पर आप इसी दुनिया में नहीं रहते, इसलिए इस दुनिया के सवाल आप मत पूछिए। इस दुनिया के सवाल से उस दुनिया का कोई तालमेल, कोई कंसिस्टेंसी, कोई रिलेवेंस नहीं है। हमारे सवाल करीब करीब ऐसे हैं जैसे कि आप मुझसे पूछें कि सपने में मैं सो जाता हूं, तो जब मैं सो जाता हूं तो मेरे सोए हुए सपने की हालत में मेरे कमरे का और मेरा क्या संबंध होता है? कोई संबंध नहीं होता। कि होता है कोई संबंध? आप इस कमरे में सो सकते हैं और लंदन में हो सकते हैं सपने में। कमरे के भीतर बंद सो सकते हैं और खुले आकाश के नीचे हो सकते हैं, चांद तारों के नीचे सपने में। क्या संबंध होता है आपका इस कमरे से सोते वक्त? नहीं, जैसे आप सोते हैं आप चेतना के दूसरे आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। ये कमरा जिस आयाम में था वहीं पड़ा रह जाता है, आप दूसरी दुनिया में चले गए। फिर आपको इस कमरे के बाहर जाना हो तो दरवाजा नहीं खोलना पड़ता। स्वभाव तो आप पूछेंगे कि सपने में अगर बाहर जाना हो तो चाबी पास रखनी चाहिए, कि सपना ठीक से देखना हो तो चश्मा लगाना चाहिए। नहीं, चश्मे की कोई जरूरत ना पड़ेगी, आंखें कितनी ही कमजोर हों। आप दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहे हैं जहां इस तरह के चश्मे की कोई जरूरत ना पड़ेगी, इस आंख की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस दरवाजे को खोलने की भी जरूरत नहीं, और बाहर हो जाएंगे। लेकिन जिस आदमी ने सपना ना देखा हो कभी, उससे आप कहें कि एक ऐसी भी हालत होती है कि बिना दरवाजा खोले बाहर हो जाते हैं, वो कहेगा माफ करो आपका दिमाग ठीक है। अगर आप किसी आदमी से कहें जिसने सपना ना देखा हो कि एक ऐसी भी हालत होती है कि ना हवाई जहाज में बैठो, ना ट्रेन में सवार हो, ना जहाज में यात्रा करो, क्षण भर में यहां से लंदन पहुंच जाओ, कोई बीच में वाहन की जरूरत ही नहीं पड़ती, दरवाजा खोलो मत, चाबी की जरूरत नहीं, निकल जाओ, पहुंच जाओ, वो कहेगा आपका दिमाग तो ठीक है ना। जिसने सपना ना देखा हो वो आपसे पूछेगा तो टकरा ना जाएंगे बंद दरवाजे से, तो बिना चाबी के ताला कैसे खुलेगा? उसके सब सवाल संगत हैं, फिर भी आप हंसेंगे, आप कहेंगे तुझे सपने का पता नहीं। तो वहां ये कोई सवाल संगत नहीं है। जैसे ही विचार गिर जाते हैं और निर्विचार चेतना का जन्म होता है, आप एक बिल्कुल ही और लोक में प्रवेश करते हैं। उस लोक में इस जगत की कोई भी चीज संगत नहीं है, कोई भी चीज, कोई भी नियम संगत नहीं है। इस जगत में जो जड़ दिखाई पड़ रहा है वो वहां चैतन्य हो जाएगा। इस जगत में जो मृत दिखाई पड़ रहा है वहां जीवंत हो जाएगा। इस जगत में जहां दरवाजे थे वहां दीवालें हो जाएंगी, इस जगत में जहां दीवालें थी वहां दरवाजे हो जाएंगे। इस जगत का कोई भी प्रश्न संगत नहीं है। इसलिए हम जो जो प्रश्न उठाए चले जाते हैं उनकी कोई अर्थवत्ता नहीं है। प्रश्न इसीलिए अर्थपूर्ण हो सकते हैं कि हम उस लोक में कैसे प्रवेश करें,
लेकिन अगर आप सोचते हो कि इसी लोक में बैठे हुए हम उस लोक की बातों को प्रश्नों से समझ लेंगे, तो आप गलती में, वो संभव नहीं हो सकता है। आज इतना ही। और पूछना कुछ? कल आपने बताया कि अगर भगवान मिल जाए तो सहज पता लग जाएगा कि यह तो मैंने देखा है। दूसरी बात यह बताई कि कुछ नहीं है और जो है वही है। और आज भी बताया कि पदार्थ और चैतन्य दो नहीं पर एक ही है, एक रस है। तो वह भगवान जो एक रस है वही स्थिति है कि समथिंग बियॉन्ड? दोनों ही बातें हैं। वो जो एक रस स्थिति है वो तो है ही भगवान, लेकिन वो जो एक रस स्थिति है वो सदा ही बियॉन्ड और बियॉन्ड फैलती चली जाती है, वो कहीं समाप्त नहीं होती। समझे कि मैं एक सागर में कूद पड़ा, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं सागर में उतर गया, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकता कि पूरे सागर में उतर गया। इतनी कह सकता हूं एक किनारे से एक कोना मैंने स्पर्श कर लिया। सागर तो बियॉन्ड है, जहां मैं खड़ा हूं वहां एक आध दो लहर मुझे छू जाती हैं। सागर तो अनंत है। तो जब कोई परमात्मा को जानता है तो ऐसा ही जानता है कि यही सब जो है वही परमात्मा है, लेकिन ऐसा भी जानता है साथ ही साथ कि जितना मैं जान रहा हूं उतना ही नहीं, और भी बियॉन्ड, और भी पार, वो और भी पार है। और कितना ही जान ले कोई, ये बियॉन्डनेस खत्म नहीं होती, ये बनी ही रहती। यही उसकी मिस्ट्री, यही उसका रहस्य। कितना ही कोई जान ले, कितना ही दूर यात्रा कराए, फिर भी वो पाता है कि दूसरे किनारे का कोई भी पता नहीं। जिस किनारे से हम उतरे थे उसका भर पता है। कितना ही दूर कोई चला जाए, दूसरे किनारे का कोई पता नहीं है। और एक मजे की घटना घटती जो समझ में ना आएगी, जब वो लौट के आता है तो पाता है जिस किनारे को छोड़ा था वो भी अब वहां नहीं। ऐसा नहीं कि एक किनारा फिर बचा रहता है, वो तो तभी तक है जब तक आप किनारे पर खड़े। जब आप कूद गए सागर में तो दूसरे किनारे का तो कभी पता नहीं लगता। लौट के अगर अपने किनारे को भी खोजा कि जहां खड़े थे वो जगह, अब वो भी नहीं। जो है वही परमात्मा है, लेकिन जो है वो सदा ही पार और पार, पार और पार फैलता चला जाता है। हम जितने भी दूर जाते हैं हम पाते हैं कि वो और पार फैला हुआ है, और पार फैला हुआ है। और ऐसी कोई जगह कोई कभी नहीं पहुंच पाया जहां से उसने कहा हो बस यहां तक है, और ऐसी जगह कोई कभी नहीं पहुंच पाएगा। वो लॉजिकली असंभव है, क्योंकि अगर कोई आदमी किसी ऐसी जगह पहुंच जाए और कहे कि ये आ गया आखिरी पड़ाव, यहां तक ही परमात्मा है, तो बड़ा सवाल ये उठेगा कि इसके बाद क्या है। बात तो कुछ होना ही चाहिए। कोई भी सीमा अकेले नहीं बनती, सीमा बनाने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है। आपके घर की जो फेंसिंग है वो आपका घर ही अकेला हो तो मुश्किल हो जाए बनाना, वो तो पड़ोसी के घर की वजह से बन पाती है। अगर पार कुछ दूसरा ना हो तो सीमा नहीं बन सकती। और परमात्मा अकेला ही है, यानी जो अकेला है उसी को हम परमात्मा कह रहे हैं। जो अस्तित्व है वही है, तो उसको हम कभी ऐसी जगह न पहुंच पाएंगे जहां हम कह सकें बस यहीं तक, क्योंकि ये तो तभी हो सकता है जब दूसरा कोई शुरू हो जाए वहां से। कोई भी बिगिनिंग, कोई भी प्रारंभ किसी चीज का अंत होता है, और कोई भी अंत किसी चीज का प्रारंभ होता है। अगर कोई दूसरी चीज प्रारंभ हो रही हो तो हम परमात्मा के अंत को पा सकते हैं, लेकिन कहीं कोई दूसरी चीज नहीं जो प्रारंभ हो जाए। वैज्ञानिक भी बहुत तकलीफ में पड़े, क्योंकि उनको भी बड़ी अड़चन है। ये विश्व कहीं ना कहीं तो समाप्त होना चाहिए, परमात्मा उनके लिए सवाल नहीं है अभी, लेकिन विश्व तो कहीं ना कहीं समाप्त होना चाहिए। ये यूनिवर्स कहीं तो पूरा होना चाहिए। ये कहां पूरा होगा? और अगर पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये सवाल तत्काल खड़ा हो जाता है। जहां इसकी सीमा आएगी वहां तो वैज्ञानिक कहते हैं दूसरा यूनिवर्स शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे कोई हल नहीं होता। अब हम सारे यूनिवर्स जो शुरू हो सकते हैं उनको इकट्ठा सोचे और फिर पूछें कि वो कहां खत्म होंगे,
वो खत्म नहीं हो सकते। सत्य या सत्ता अनंत है इस अर्थों में। इसलिए परमात्मा जो है वो है, और साथ ही वो भी है जो पार फैला हुआ है। वो जो बियॉन्ड एंड बियॉन्ड है वो इसके अंतर्गत स्वीकृत है। ये दो चीजें नहीं है। इसलिए हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि यही है परमात्मा, इतना ही कह सकते हैं यह भी है परमात्मा और भी पार है। जो हम जानते हैं वो भी परमात्मा है, जो हम नहीं जानते हैं वो भी परमात्मा है। जो किसी ने जाना वो भी परमात्मा है, जो किसी ने नहीं जाना वो भी परमात्मा है, और वो भी जो शायद कोई कभी नहीं जानेगा। अज्ञात ही नहीं है, वो अज्ञेय भी है। नॉट ओनली अननोन बट अननोएबल आल्सो। क्योंकि अननोन हम उसे कहते हैं जिसे कभी नोन बनाया जा सकेगा। आज अननोन है, अज्ञात है, कल ज्ञात हो जाएगा। परमात्मा साथ ही अननोएबल भी है, अज्ञेय भी है, ऐसा भी है कि कभी ज्ञात नहीं होगा। वो जो सदा शेष रह जाएगा, सदा शेष रह जाएगा, वो जो सदा पीछे मौजूद रह जाएगा, वो उसे भी सम्मिलित करना पड़ेगा। तो कहना पड़ेगा कि ये तो परमात्मा है ही, इसके पार जो है वो भी परमात्मा है, और जो सदा ही पार रह जाता है वो भी परमात्मा है। आज इतना ही।